अगर आप निजी स्कूल के संचालक हैं, अगर आप निजी स्कूल चलाते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। किशनगंज प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बताते चले, टाउन थाना क्षेत्र के खगरा NH 27 ओवरब्रिज में बुधवार को एक दुर्घटना हुआ था। एक निजी स्कूल का बस जब बच्चों को छोड़कर आ रहे थे, इसी क्रम में बस दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जो बस दुर्घटना का शिकार होता है उस बस को थाना नहीं ले जाया जाता है। इसी को लेकर स्थानीय SP इनामुल हक, किशनगंज के SP इनामुल हक मेगरू ने कहा है कि इस पर जांच किया जाएगा कि आखिर जो बस दुर्घटना का शिकार हुआ उसे थाना क्यों नहीं लाया गया और कौन सी ऐसी कारण थी जिसके कारण दुर्घटना हुआ। इन सारी पहलुओं की जांच की जाएगी। साथ ही साथ टाउन थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है निजी स्कूल के बसों के लिए, क्या किशनगंज के निजी स्कूल प्रबंधक उन नियमों का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी स्कूल अगर नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्कूली बस को जब्त किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप ध्यान रखना जरूरी है। निजी बसों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होना चाहिए। 40 किलोमीटर 40 से रफ्तार जो ही तेज होगी उन स्कूलों पर कार्रवाई किया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाएगा कि जितना सीट है उससे ज्यादा बच्चा ना रखा जाए, एम्बुलेंस का नंबर लिखा हुआ हो, इत्यादि वो सारे नियम जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंदर आता है, उन नियमों का अब निजी विद्यालयों को पालन करना होगा। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी ऐसा निजी विद्यालय जो इन नियमों को पालन नहीं करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। टाउन थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिया गया है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारे देश के भविष्य होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो आगे चलकर कौन IAS बनेंगे, कौन IPS बनेंगे, कौन इंजीनियर बनेंगे, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन बड़े लीडर बनेंगे। इसलिए बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और ऐसे में जरूरी है कि बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। लेकिन वो सुरक्षित तब रह पाएगा जब निजी स्कूल के बसों में जो गाइडलाइंस है, सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियम तय किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उस गाइडलाइंस का पालन किया जाए। अगर उस गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो फिर घटनाएं घट सकता है, इसकी आशंकाएं रहती है। अब इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा, इस बात की भी जांच की जाएगी कि निजी स्कूलों के बसों के जो ड्राइवर होंगे वो ट्रेनर हो। कोई नए ड्राइवरों को आप नहीं रख सकते हैं, ट्रेन चालकों को ही रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, रफ्तार पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, एम्बुलेंस इत्यादि जिन चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में बताया है उन नंबरों को भी लिख के रखना पड़ेगा। तमाम तर चीजें जो गाइडलाइंस बता रहा है वो तमाम तर चीजें जो निजी स्कूल बसों के लिए सरकार द्वारा बनाया गया है, अब उन्हें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ किशनगंज प्रशासन कड़ा रुख इख्तियार करने का मन बना लिया है और ये जरूरी भी है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य है, इस देश के भविष्य है, इस राज्य के भविष्य है, इस जिला के भविष्य है। इसलिए जरूरी हो जाता है निजी स्कूलों द्वारा जिन बसों से बच्चों को लाने और ले जाने का काम किया जा रहा है, उन स्कूलों के जो ड्राइवर हो, जो चालक हो, ट्रेन हो, वह उनके पास अनुभव हो, उनकी रफ्तार कम हो और भी जो सारे नियम है उन नियमों का पालन करे। तो आप भी अगर निजी स्कूल के संचालक हैं तो आपके लिए खबर जरूरी थी और आज आप भी उन नियमों का पालन करना आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे और गुजारिश करना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।